नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। तो मिक्सचर और एलिगेशन का ये तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने मिक्सचर और एलिगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन किए थे। तो आज भी मिक्सचर और एलिगेशन का ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ से आप ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा या नया सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, और हर क्वेश्चन के दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको एक मेथड आता है, दूसरा मेथड नहीं आता है, तो दूसरा मेथड सीख सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो चीज़ें मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। तो कहने का मतलब कि आप वीडियो पूरा देखिए, यहाँ से कुछ न कुछ अच्छा और नया सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, दो पार्ट जो मिक्सचर और एलिगेशन का बनाया था, उसमें आपको बताया था कि एलिगेशन लगाने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि N1 और N2 अगर दो ग्रुप है, उनका एवरेज A1 और A2 है, और दोनों को मिलाने के बाद फाइनल एवरेज अगर A आता है तो हम फार्मूला लगा सकते थे कि N1 और N2 का जो रेशियो होगा वो होगा A2 माइनस A अपान A माइनस A1, ये होगा। तो ये फार्मूला मैंने आपको याद कराने का तरीका भी बताया था कि आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, घड़ी की दिशा में जाना है। तो N1 अपान N2, फिर A2 माइनस A, देखिए A2 माइनस A अपान A माइनस A1, ये करना है। तो यहाँ से आपको ये रेशियो मिल जाएगा, और याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया आपको। अब देखिए, अगर A की बात करें कि A कैसे निकालेंगे, तो A का फार्मूला होता है N1 A1 प्लस N2 A2 अपान N1 प्लस N2, ये होता है। तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो या तो आप ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला रखिए, किसी एक फार्मूला से आप दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब आपको क्या ध्यान देना है एलिगेशन में, कि जो भी जिसमें हम एलिगेशन लगाते हैं उनका यूनिट जो होता है, उनका मात्रक सेम होता है। जैसे यहाँ पे अगर वेट है, ये भार है, तो यहाँ पे भार होना चाहिए, ये भी भार होना चाहिए। अगर उम्र की बात करें, अगर ये उम्र है, ये उम्र है, तो ये भी उम्र होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये जो तीनों आपको दिख रहा है A1 A2 और A, तो ये इनकी मात्रक सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए, ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए। अगर ये स्पीड है, ये भी स्पीड होना चाहिए, ये भी स्पीड होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे तीनों A1 A2 अगर इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो सब एक जैसा होना चाहिए, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, कि जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रेशियो जो मिलता है N1 N2 का, वो रेशियो किस चीज़ का मिलता है। देखिए यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू N1 प्लस N2, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो भी इसके हर में है, उसका आपको रेशियो मिलेगा, N1 और N2 का रेशियो मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे देखिए, मैं बता दूं कि अगर स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में ये टाइम है, तो आपको रेशियो किस चीज़ का मिलेगा, आपको रेशियो टाइम का मिलेगा। अगर वही बात करते हैं कि यहाँ से अगर टाइम क्या होता है, टाइम के लिए फार्मूला होता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप टाइम में लगाएंगे एलिगेशन तो आपको स्पीड का रेशियो मिलेगा। अगर हम बात करें कि साधारण ब्याज में आप अगर लगाते हैं एलिगेशन का फार्मूला, तो साधारण ब्याज होता है SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ से अगर हम ये कहें कि यहाँ से अगर R निकालें हम, तो 100 SI अपॉन P इंटू T। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एलिगेशन रेट में लगाते हैं, अगर आप एलिगेशन रेट में लगाते हैं तो आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, मतलब मूलधन का रेशियो मिलेगा। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दिया। तो चलिए, अगर आप कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, तो चलिए तो क्वेश्चन लेके हम समझ लेते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 940 रुपये हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार लिया। तो देखिए, इसमें भी इसमें बोल रहा है कि ये जो इसके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये को दो भागों में बांट दिया इसने।
तो जो पहला भाग है उसको 9% की दर से दे दिया और दूसरे भाग को 10% की दर से दे दिया। फिर दोनों को मिलाने के बाद 1 साल बाद क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है दोनों को मिलाने के बाद उसको 940 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ भी दो चीज़ों को मिला रहा है, दो चीज़ों को मिलाने के बाद ये तीसरी चीज़ 940 रुपये बन रही है, तो यहाँ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो रेट है आपका, ये 9% और ये 10% रेट है। तो अगर आप रेट में एलिगेशन लगाएंगे तो आपको किसका मिलेगा रेशियो? आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। अभी जस्ट मैंने पहले आपको समझाया था कि रेट में अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये ये है आपके पास, 10,000 रुपये को P1 और P2 दो भागों में बांट दिया इसने। तो पहला भाग अगर मानते हैं P1, दूसरा भाग मानते हैं P2, तो P1 और P2 का रेशियो क्या होना चाहिए? देखिए P1 और P2 का रेशियो होना चाहिए कि अगर ये P1 है तो इसको 9% से दे दिया, 9% ब्याज पे दे दिया। देखिए ये वार्षिक आय बात कर रहा है, वार्षिक आय की मतलब 1 साल में। तो 1 साल में अगर 9% से दे रहा है तो 1 साल में भी 9% होगा। और ये जो दूसरा P2 दे रहा है वो 10% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो 10% के हिसाब से ये भी 10% होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोल देता कि 2 साल के बाद उनकी वार्षिक आय इतनी है, तो अगर 2 साल की बात करता तो वहाँ पे हम क्या करते कि 9% को 2 साल के हिसाब से 18% लिखते और 10% को 2 साल के हिसाब से 20% लिखते। लेकिन यहाँ पे 1 साल की बात कर रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे 9% लेंगे, यहाँ पे 10% लेंगे। अब मैंने बताया था आपको कि जो तीनों एलिगेशन जब भी लगाते हैं तो तीनों जो वैल्यू होती है वो सेम यूनिट सेम होती है, दोनों की मात्रक सेम होती है। तो यहाँ पे 9% है, 10% है, तो यहाँ भी कोई ना कोई परसेंटेज होना चाहिए तभी हम लगा सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज कैसे मिलेगा आपको, ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? ये बोल रहा है ना कि इसको मिला रहा है और इसको मिला रहा है, जो ब्याज मिलता है दोनों को मिलाने के बाद 940 रुपये बन रहा है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे 940 होनी चाहिए। लेकिन ये 940 तो लिख नहीं सकते, हमको ये परसेंटेज चाहिए। तो ऐसा करते हैं 940 को कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। तो 10,000 रुपये हैं, 940 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट मिलेगा? तो हम कह सकते हैं कि 940 रुपया मिल रहा है 10,000 पे, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब ये देखिए 2 जीरो और एक 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9.4, मतलब उसको 1 साल बाद टोटल 9.4% मिला ब्याज। तो हम कह सकते हैं कि 9% यहाँ पे, 10% यहाँ पे, दोनों को मिला देगा तो 1 साल बाद उसको मिला कितना? 9.4%। अब आपको क्या करना है? अब आपको लगा देना है एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे तो आपको P1 और P2 का रेशियो मिलेगा। तो आप कहेंगे कि P1/P2 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक चले P1/P2, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे 10 - 9.4, 10 - 9.4 बटे में 9.4 - 9, 9.4 - 9। अब ये करेंगे इसको तो P1 और P2 का रेशियो आपको क्या मिलेगा? P1 और P2 का रेशियो मिलेगा ये 0.6 बटे में ये हो जाएगा 0.4। तो मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3:2 मिल जाएगा। मतलब P1 और P2 जो दो भागों में बांटा था वो 3 और 2 के रेशियो में बांटा था। तो हम कह सकते हैं कि P1 और P2 अगर दोनों को प्लस कर दें तो टोटल अमाउंट होना चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 और 2 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10,000। 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10,000। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि 10% की दर पर उसने कितना धन दिया। तो 10% वाला देखिए कौन सा है? 10% वाला ये P2 है, तो P2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 5% की वैल्यू 10,000, तो ये P2 है 2 रेशियो, तो 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2,000। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4,000। ऐसे निकाल सकते हैं। तो P2 कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा वाला भाग जो है 10% की दर से उसने दिया था 4,000 रुपये। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है। ये तो हो गया एलिगेशन। अब मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता? देखिए मैं इस क्वेश्चन को करता तो ये एलिगेशन करने नहीं जाता। मैं क्या करता कि मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपसे बोल देता कि भैया ये 10,000 रुपये हैं, इसको 2 भागों में बांट दिया। तो हम मान लेते हैं कि 2 भागों में x और y में बांट दिया। 10,000 रुपये को x और y में बांट दिया। मतलब अगर 2 भागों में बांट दिया तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए?
x और y दोनों भागों का योग करें तो ये 10,000 होना चाहिए, ये 10,000 हो गया। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक जो पहला भाग है कुछ धन को 9% वार्षिक दर से, तो अगर इसको 9% वार्षिक दर से देंगे तो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे 9% मिलेगा, x का 9% ब्याज मिलेगा। और दूसरे धन को 10% वार्षिक दर से दिया, इस दूसरे वाले भाग को 10% वार्षिक दर से देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको 9% पे रेट पे दिया, इसको 10% पे रेट पे दिया, तो इसको मिला टोटल 940 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 9% और 10% को मिला है तो उसको मिला 940 रुपये, 940 रुपये मिला। अब हम ये कहें आपसे कि ये x का 9% है, ये y का 10% है, तो x का 9% प्लस y का 10% बराबर 940 रुपये। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, x का 9% प्लस y का 10% बराबर 940 रुपये। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर यहाँ पे 9% दिया होता, यहाँ भी 9% दिया होता, तो टोटल उसको 9% मिलता। भाई अगर x को 9% दिया होता और y को भी 9% पे दिया होता तो टोटल पे 9% उसको मिलता। तो अगर हम यहाँ से कह दें कि x को 9% देता और y को भी 9% पे देता तो टोटल अमाउंट का उसको 9% ब्याज मिलता। टोटल अमाउंट है आपका 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये पे 9% निकालेंगे तो ये आपको मिलता कितना, ये आपको 900 रुपये मिलता। यहाँ से 9% होता, अगर y पे 9% होता तो 900 रुपये अमाउंट पे इसको ब्याज मिलता। लेकिन किसको मिल कितना रहा है, इसको मिल रहा है 940 रुपये, यहाँ पे 940 रुपये मिल रहा है, 40 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि 40 रुपये आखिर ज़्यादा क्यों मिल रहा है। 40 रुपये आखिर उसको ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे y का 9% है और y का यहाँ पे 10% है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तो 9% x का है, यहाँ भी x का 9% है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे y का 9% है और y का यहाँ पे 10% है, मतलब ये 1% ज़्यादा है। ये वाली जो वैल्यू है y का 1% ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि y का जो 1% है इसकी वजह से ये जो 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो y का जो 1% है वो 40 रुपये है, तो y कितना होगा, y का 1% 40 रुपये है, तो y टोटल कह सकते हैं कि 40 गुणे 100, तो y यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 4,000 रुपये। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये अगर आपको ये अच्छा लगे तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी एलिगेशन से लगाना चाहें तो एलिगेशन से लगा सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार के पास 2 तरह के तेल होते हैं। पहले बर्तन में तेल का प्रतिशत 85% है और दूसरे बर्तन में तेल का प्रतिशत 65% है। यदि वह पहले बर्तन के 30 लीटर तेल को दूसरे बर्तन के 40 लीटर के साथ मिलाता है तो मिश्रण में तेल का प्रतिशत कितना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 बर्तन है। देखिए ये एक बर्तन है, इसमें कुछ तेल है, कुछ मिश्रण है तेल का, और दूसरा बर्तन है उसमें भी तेल का कुछ मिश्रण है। मतलब इसमें बोल दिया कि पहले बर्तन में आपका 85%, पहले बर्तन में 85% तेल का मात्रा है और दूसरे बर्तन में 65% है। और इसका जो पहला बर्तन है इसमें बोल रहा है कि 30 लीटर तेल अगर यहाँ से हम निकाल लें, यहाँ से 30 लीटर तेल ले लें, यहाँ से 30 लीटर तेल की मात्रा ले रहा है, और यहाँ से दूसरे वाला बर्तन है जिसमें 65% तेल है, यहाँ से 40 लीटर तेल ले रहा है और 30 लीटर और 40 लीटर दोनों को मिक्स कर दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो दोनों को मिला देंगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा तेल का, यही निकालना है। तो सीधा सीधा आप फार्मूला से निकाल सकते हैं कि अगर ये N1 है, अगर हम कहें कि अगर ये N1 है, A1 इसका परसेंटेज मान लें, और ये N2 है इसका A2 परसेंटेज मान लें, तो सीधा सीधा आप फार्मूला लगा लेंगे कि A = N1A1 प्लस N2A2 अपान N1 प्लस N2। सीधा सीधा फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे देखिए N1 की जगह पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 30 लीटर लिया, गुणे यहाँ पे तेल की परसेंटेज है 85%, तो यहाँ पे लिख दीजिए 85%, प्लस दूसरे में कितना लिया है, इसका 40 लीटर लिया है, यहाँ पे है 65%, डिवाइड बाई N1 प्लस N2।
तो N1 अगर 30 है और ये इंटू 40 है तो 30 + 40। यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 और ये 15 2 25 50 ये हो जाएगा। और इसका आप गुणा करेंगे तो ये 24 और ये 26 इतना हो जाएगा। अब आपको 70 से भाग देना है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये देखिए 0 5 और ये 1 और ये 5150 डिवाइड बाई 70। अब 515 में आप 7 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 500 आपका कितना मिल रहा है, 515 बटे में 7। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 7 बार 49 3 और ये आपका 3 जाएगा, बचेगा 4/7%। तो यहाँ से कहने का मतलब कि आप ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि फार्मूला A = N1 + N2 A2 / N1 + N2। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ गया। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इस कैलकुलेशन से बचने का उपाय मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं इस मेथड से नहीं करने जाता, क्योंकि ये कैलकुलेशन देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को आसान बना देता। करने का तरीका क्या है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे दूसरे बर्तन का 40 लिया, पहले बर्तन का अगर 30 लिया तो इसमें आपको मालूम है कितना परसेंट है, इसमें है 85%, मतलब 30 लीटर वाले में 85% है। और जो 40 लीटर है इसमें 65% है तेल की मात्रा, तेल का परसेंट। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे 65% है, यहाँ पे 85% है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे 85% नहीं है, यहाँ पे आपको 65% होता, यहाँ भी 65% होता, यहाँ भी 65% होता, तो आप बोल देते कि 40 का 65% और 30 का 65% दोनों को मिला देंगे तो सीधा सीधा बोल देंगे कि 70 का 65% हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो 65% नहीं है, यहाँ पे 85% है। तो कहने का मतलब कि जो भी आएगा आंसर वो 65 से तो ज़्यादा होगा, 65% से ज़्यादा होगा। अब 65% से कितना ज़्यादा होगा, तो 65% से कितना ज़्यादा होगा ये निकालने के लिए आप देखिए, अगर 65 होता, ये 65 है, ये अगर 65 होता तो ओवरऑल का 65% मिलता। लेकिन ये ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है आपका 20%। अगर ये 20% ज़्यादा है और ये है 30 लीटर, अगर ये 20% यहाँ पे ज़्यादा है और 30 लीटर है तो आप कह सकते हैं कि 20% 30 में ज़्यादा है, ये 30 में ज़्यादा है, ये कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि तीनों, अगर ये दोनों को मिला देंगे, अगर इस बर्तन को और इस बर्तन को मिला देते हैं तो क्या होगा कि ये जो है टोटल का हमको परसेंटेज निकालना है। टोटल का कितना परसेंट, मतलब 20% यह ज़्यादा है तो ये 30 का 20% गुणे 30 कर लेंगे। अब टोटल 30 और 40 है तो 30 और 40 70, मतलब ये 70 में डिवाइड हो जाएगा। भाई टोटल का हमको निकालना है। अगर ये सिंगल होता तो ये कह सकते थे 20% और 30%, अगर 20% ज़्यादा की वजह से इतना परसेंट ज़्यादा होता। लेकिन अगर टोटल में परसेंटेज निकालना है तो टोटल के लिए 70 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए चीज़ें आसान हो गई, यहाँ से अब कर देंगे कि 65% तो है ही, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 60/7 हो जाएगा, यहाँ पे 60/7%। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 65 प्लस ये आप करेंगे तो 7 × 56 और 4/7% यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 73/4%। ये तरीका है। तो अब मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। एलिगेशन से आप करना चाहें तो वो वैसे एलिगेशन से फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला है, एक दुकानदार 140 क्विंटल गेहूं खरीदता है, इसके 20% भाग को 25% हानि पर बेच देता है। कुल सौदे में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है कि दुकानदार के पास कुछ क्विंटल गेहूं है, उसमें कुछ भाग को, मतलब 20% जो भाग है उसको 25% हानि पर बेच दिया।
तो बचा जो भाग है तो उसको ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट पे बेचना चाहिए ताकि ओवरऑल उसको 25% का लाभ मिले। तो जाहिर सी बात है जो 20% भाग को अगर 25% हानि पर बेच दिया तो बचा 80% भाग, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, तभी 25% का फ़ायदा होगा उसको। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे देखिए N1 और N2 का रेशियो ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम कहें कि N1 की जगह पे क्या है, N1 अगर पहला भाग है तो पहला 20% भाग है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20% भाग। अगर 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया, मतलब 20% अगर बेच दिया तो बचा 80%, तो 80% पे कितने परसेंट का लाभ लेके बेचना चाहिए उसको, यही निकालना है आपको। तो 20% अगर ये भाग है तो ये 80% भाग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमने बताया था आपको कि N1 और N2 का जो भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो N1 और N2 के एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती हमको N1 और N2 के रेशियो की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 20% और 80% का रेशियो हम ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि N1 अगर एक N1 है तो N2 कितना है, N2 4 है। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या है कि 140 क्विंटल दिया, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम इसके बिना ही कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए N1 और N2 का रेशियो 1:4 है। अब ये जो एक है इसको 25% हानि पर बेचा है। 25% हानि का मतलब कि ये -25% हानि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस साइन से, -25%। अब इसको कितने परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचना है यही निकालना है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं X% के फ़ायदे पे बेचता है। अगर इसको हानि पे बेचा है, इसको प्रॉफिट पे बेचा है, तो उसको ओवरऑल चाहिए, मतलब टोटल इसको चाहिए 25% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25%। अब एलिगेशन आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो एलिगेशन लगा देंगे 1/4। यहाँ से अब मैंने बताया था आपको घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x - 25% बटे में 25 माइनस ये 25 माइनस, और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें तो आपको समझ में आती होंगी क्योंकि इतना क्वेश्चन कर लिए, तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 1/4 = ये हो जाएगा x - 25 बटे में ये आपको मिलेगा कितना 50। तो यहाँ से x - 25 = 50/4, ये 12.5 हो गया आपका। तो x की वैल्यू यहाँ से 37.5% ये हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ये तो हो गया एलिगेशन मेथड। अब दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वैसा शायद आपने देखा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि क्या तरीका है। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसी को मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें करने के बजाय मैं यहीं से डायरेक्ट करने वाला हूँ। देखिए 1 और 4 के रेशियो में मात्राएं हैं। अब यहाँ पे -25% है और यहाँ पे पता नहीं मुझे कितना परसेंट है, यही निकालना है आपको। और इन दोनों को मिलाने के बाद ओवरऑल 25% का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे 25% है। तो सबसे पहले ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि डेविएशन मेथड क्या होता है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो प्लेलिस्ट में एक मेरी वीडियो है एवरेज बाय डेविएशन मेथड, आप उसको पहले देख लीजिए। अगर उसको देख लेंगे तो आपको डेविएशन क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि डेविएशन बोलते हैं किसी नंबर से डेविएशन के बीच की दूरी, किसी नंबर से एवरेज के बीच की दूरी को डेविएशन कहते हैं, या फिर किसी नंबर से एवरेज के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन का क्या होता है, जो भी डेविएशन होता है डेविएशन का सम 0 होता है। कभी भी देखेंगे आप कि जो जितना भी डेविएशन होता है ना, डेविएशन का सम हमेशा 0 होता है। तो उसी डेविएशन कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। आप ये टोटल आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए क्या है चीज़ें कि डेविएशन का सम हमेशा 0 होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको अगर पूछ लूँ कि इस नंबर से एवरेज के बीच की दूरी को डेविएशन कहते हैं, मतलब नंबर से एवरेज के बीच की दूरी जो भी होगी डेविएशन होगी। तो यहाँ से -25 से 25 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि -25 है और ये 25 है, मतलब ये डिफरेंस यहाँ पे मिले आपको 50 का मिला। अब 50 का डिफरेंस इससे मिला, अगर संख्याएं एक हैं तो टोटल डेविएशन कितना मिलेगा भाई, इससे इसके बीच का डेविएशन मिला आपको -50।
अगर संख्याएं एक है तो एक ही 50 मिला डेविएशन, तो हम कह सकते हैं कि डेविएशन सिर्फ एक संख्या है तो एक मिला। अगर दो संख्याएं होती तो -50 का डेविएशन, और दो संख्या है तो -50 मतलब 100 का डेविएशन होता। लेकिन यहाँ पे डेविएशन एक संख्या है तो -50 का। अब डेविएशन का सम क्या होता है? डेविएशन का सम 0 होता है। तो अगर हम ये डेविएशन करें, ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे डेविएशन अगर बात करें हम, तो यहाँ से इस नंबर के बीच का डेविएशन आपको मिला -50। तो यहाँ पे भी जो डेविएशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? यहाँ पे प्लस डेविएशन होना चाहिए, +50 का डेविएशन। भाई आप खुद सोचिए, -50 का डेविएशन ये मिल रहा है, और इस डेविएशन को प्लस करने के बाद 0 डेविएशन मिलना चाहिए, क्योंकि डेविएशन का सम 0 होता है। तो ये -50 है तो ये +50 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि इस नंबर, इसका एवरेज का, इसका इस नंबर के साथ +50 का डेविएशन है, इस नंबर के साथ इसका +50 का डेविएशन है, और संख्याएं हैं 4 संख्याओं में 50 का डेविएशन है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक संख्या पे डेविएशन कितना आएगा? तो अगर ये देखिए 4 संख्याओं पे 50 का डेविएशन है, +50 का डेविएशन, तो एक संख्या पे आप बोलेंगे कि 50/4। तो यहाँ से आपको डेविएशन कितना मिल गया? ये मिल गया आपको +12.5, 12.5। मतलब क्या हुआ? डेविएशन इसका +12.5 है। तो संख्या कितना होगा? डेविएशन मैंने बोला ना कि जो एवरेज होगा, एवरेज से, नंबर से एवरेज की बीच की दूरी को डेविएशन बोलते हैं। तो भाई ये संख्या इस नंबर से +12.5 का डेविएशन दे रहा है। इससे 25 से 12.5 का डेविएशन, +12.5 का डेविएशन का मतलब कितना? मतलब ये 12.5 ज़्यादा है इससे। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगी वो 25 + 12.5 है। सीधा सीधा यहाँ से कर देंगे तो 37.5 मिल जाएगा, 37.5%। तो ये तो हुआ डेविएशन का मेथड, और ये शायद आपको पता नहीं होगा और आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, और ये कोई बताता भी नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर एक बार ढंग से सीख लेते हैं तो वो सब एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप तुरंत जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 37.5।